We are answering the question, explain hill climbing search with an example. What are the problems associated with hill climbing search? What are the remedies for this problem? This question is asked in CSE2B 7th semester examination November-December 2019 for IT branch which contains of 7 marks. आज हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करें हिल क्लाइंबिंग सर्च को एक एग्जांपल के साथ। क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं हिल क्लाइंबिंग सर्च में और इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था CSE2B 7th सेमेस्टर एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर 2019 IT ब्रांच के लिए 7 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन का हम आज आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आंसर। अब हम आंसर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हिल क्लाइंबिंग सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिल क्लाइंबिंग सर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में hill climbing algorithm is a local search algorithm which continuously moves in the direction of increasing elevation value to find the peak of the mountain or best solution to the problem. It terminates when it reaches a peak value where no neighbor has a higher value. हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम एक लोकल सर्च और एल्गोरिथम है जो कि कंटिन्यूसली मूव करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता है एलिवेशन या वैल्यू, ताकि फाइंड किया जा सके पीक ऑफ द माउंटेन या फिर बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यह टर्मिनेट हो जाता है जब यह पीछे रीच करता है एक पीक वैल्यू पे जहाँ पे किसी भी नेबर के पास एक हायर वैल्यू नहीं होती। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इज़ अ टेक्निक which is used for optimizing the mathematical problems. One of the widely discussed examples of hill climbing algorithm is traveling salesman problem, in which we need to minimize the distance traveled by the salesman. हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जा सके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। सबसे वाइडली डिस्कस एग्जांपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें कि हमें ज़रूरत पड़ती है मिनिमाइज़ करने के डिस्टेंस जो कि ट्रेवल्ड होता है बाय द सेल्समैन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीडी लोकल सर्च एज इट ओनली लुक्स टू इट्स गुड इमीडिएट नेबर स्टेट एंड नॉट बियॉन्ड दैट। जो आपका हिल क्लाइंबिंग सर्च है उसे ही कहा जाता है ग्रीडी लोकल सर्च, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ देखता है इसके गुड इमीडिएट नेबर स्टेट को और उसके बाद नहीं देखता है। A node of hill climbing algorithm has two components which are state and value. एक किसी भी नोड के हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि होते हैं स्टेट एंड वैल्यू। हिल क्लाइंबिंग इज मोस्टली यूज्ड व्हेन अ गुड ह्यूरिस्टिक इज अवेलेबल। हिल क्लाइंबिंग मोस्टली यूज होता है जब एक गुड ह्यूरिस्टिक अवेलेबल होता है। इन दिस एल्गोरिथम वी डोंट नीड टू मेंटेन एंड हैंडल द सर्च ट्री और ग्राफ एज इट ओनली कीप्स ए सिंगल करंट स्टेट। इस एल्गोरिथम में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है मेंटेन करने की और हैंडल करने की सर्च ट्री को या ग्राफ को, क्योंकि यह सिर्फ कीप्स करता है एक सिंगल करंट स्टेट को। फीचर्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग के फीचर्स फॉलोइंग आर द सम मेन फीचर्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम्स। कुछ मेन फीचर्स हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के। जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट। हिल क्लाइंबिंग इज द वेरिएंट ऑफ जनरेट एंड टेस्ट मेथड. The generate and test method produces feedback which helps to decide which direction to move in the search space. Generate and test variant. हिल क्लाइंबिंग क्या है? वेरिएंट है जनरेट और टेस्ट मेथड का। जनरेट और टेस्ट मेथड प्रोड्यूस करता है फीडबैक जो कि हेल्प करता है यह डिसाइड करने के लिए कि किस डायरेक्शन में मूव करना है सर्च स्पेस में। ग्रीडी अप्रोच। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम सर्च moves in the direction which optimizes the cost. Greedy approach. हिल क्लाइंबिंग सर्च करता है मूव्स को उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो सके। नो बैक ट्रैकिंग. इट डज नॉट बैक ट्रैक द सर्च स्पेस एज इट डज नॉट रिमेंबर द प्रीवियस स्टेट। यह बैक ट्रैक नहीं करता है सर्च स्पेस को, क्योंकि इसमें रिमेंबर नहीं होता है प्रीवियस स्टेट। एग्जाम्पल, hill climbing algorithm can be categorized as an informed search, so we can implement any node-based search or problems like the n-queuing problems using it. To understand the concept easily, we will take up a very simple example. हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को कैटेगराइज किया जा सकता है एज ए इन्फॉर्म सर्च
इसलिए हम यह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नोट बेस्ड सर्च या प्रॉब्लम्स को लाइक द n क्वीन प्रॉब्लम्स यूजिंग इट। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हम नीचे दी गई इमेज को देख रहे हैं जिसमें इनिशियल स्टेट है ADCB और गोल स्टेट है DCBA। की पॉइंट जब भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को कि आपको चूज़ करना होता है एक एप्रोप्रिएट ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मान लीजिए हमने डिफाइन किया है इस फंक्शन को hx equal +1 for all the blocks in the support structure if the block is correctly positioned, otherwise -1 for all the blocks in the support structure। hx equal +1 उन सारे ब्लॉक्स के लिए जो कि सपोर्ट स्ट्रक्चर में हैं यदि ब्लॉक करेक्टली पोजिशन है, अदरवाइज -1 फॉर ऑल द ब्लॉक्स इन द सपोर्ट स्ट्रक्चर। Here we call any block correctly positioned if it has the same support structure as the goal state. As per the hill climbing procedure discussed earlier, let's look at all the iterations and their heuristics to reach the target state। यहाँ पर हमें कॉल करना है किसी भी ब्लॉक को जो कि करेक्टली पोजीशन है यदि उसका कुछ सेम सपोर्ट स्ट्रक्चर है गोल स्टेट के तौर पे। हिल क्लाइंबिंग प्रोसीजर जो कि डिस्कस हो गया अर्लियर, मान लीजिए यहाँ पर आपको देखना है उन सारे इटरेशंस पे और उनकी हिस्ट्रिक्स पे ताकि आप टारगेट स्टेट तक पहुँच सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा इनिशियल स्टेट है ADCB, यहाँ पर h1 इक्वल -6 है, यानी कि यहाँ पर जो 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर 3 ब्लॉक्स करेक्टली पोजीशन नहीं है, इसलिए h1 इक्वल्स -6। h2 इक्वल -3, यहाँ भी पोजीशन नहीं है, इसमें भी पोजीशन नहीं है, यहाँ पे पोजीशन है लेकिन करेक्ट नहीं है। अब इसको जैसे आगे बढ़ें तो यहाँ पर करेक्टली पोजीशन है इसलिए +1, फिर और करेक्टली पोजीशन है 3 इसलिए +3 और लास्ट में +6। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हिल क्लाइंबिंग। लोकल मैक्सिमा, इफ़ यू क्लाइंब हिल्स इंक्रीमेंटली you may end up in a local maximum and miss out on an opportunity to land on a global maximum with much bigger reward। यदि आप क्लाइंब करते हैं हिल को इंक्रीमेंटली तो आप एंड अप कर सकते हैं एक लोकल मैक्सिमम पे और मिस आउट कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी ताकि आप लैंड कर सकें ग्लोबल मैक्सिमम पे ज़्यादा बिगर रिवॉर्ड के साथ। कंसर्न्स अबाउट लोकल मैक्सिमम आर ऑफन रैप्ड अप इन क्रिटिक्स ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म। कंसर्न क्या होता है लोकल मैक्सिमम के बारे में, ऑफन रैप्ड अप होता है इन क्रिटिक्स ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है, लोकल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमा कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हिल डायग्राम्स लाइक द वन अबव। लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा को स्ट्रेट किया जा सकता है हिल डायग्राम्स के ऊपर दिए डायग्राम के तौर पे। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट प्रोडक्ट स्पेस कोलैप्स इनटू अ सिंगल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट होगा प्रोडक्ट स्पेस जो कि कोलैप्स्ड होगा एक सिंगल डायमेंशन में। इन रियलिटी ऑफ कोर्स देयर आर मैनी डायमेंशंस दैट अ प्रोडक्ट कुड एक्सप्लोर। रियलिटी में ऑफ कोर्स बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकता है। एमर्जेंट मैक्सिमा, इफ़ यू रन शॉर्ट अल्फा बीटा टेस्ट और अल्फा बीटा टेस्ट दैट डू नॉट फुली कैप्चर नेटवर्क इफेक्ट्स, यू माइट नॉट realize that a change that initially seems bad may be good in the long run। यदि आपने कम किए अल्फ़ा बीटा टेस्ट या फिर अल्फ़ा बीटा टेस्ट जो कि फुली कैप्चर नहीं करते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स को, तब आप इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकते एक चेंज जो कि इनिशियली बैड होता है इनिशियली बैड नज़र आता है लेकिन गुड होगा लॉन्ग रन में। दिस आइडिया विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंसर्न्स अबाउट इंक्रीमेंटलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड विद अ डायनेमिक रिवॉर्ड फंक्शन एनिमेशन। यह आइडिया जो कि डिस्टिंक्ट होता है इस कंसर्न से अबाउट इंक्रीमेंटलिज्म, उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है डायनेमिक रिवॉर्ड फंक्शन एनिमेशन के साथ। एज बिफोर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज प्रोड्यूस स्पेस, ईच वीडियो फ्रेम रिप्रेजेंट ए टाइम स्टेप एंड द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट इमीडिएट मेजरेबल रिवॉर्ड। जैसा कि पहले देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोडक्ट स्पेस है,
हर वीडियो फ्रेम रिप्रेजेंट करता है एक टाइम स्टेप को और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इमीडिएट यानी कि मिजरेबल रिवॉर्ड को। जैसा कि आपको डायग्राम में दिया गया है, व्हेन ए प्रोडक्ट चेंजेस द इनिशियल इफेक्ट नेगेटिव, जब प्रोडक्ट चेंज होगा तो इनिशियल इफेक्ट नेगेटिव होगा, बट इवेंचुअली कस्टमर्स बिगिन टू एंजॉय द न्यू वर्जन एज शोन बाई चेंजेस इन द रिवॉर्ड फंक्शन। लेकिन इवेंचुअली कस्टमर इस बात को इंजॉय करना चाहेगा न्यू वर्जन को, जैसा कि शोन होगा बाई द चेंजेस इन द रिवॉर्ड फंक्शन। बाई वेटिंग एट अ पोजिशन दैट इनिशियली सीम्ड नेगेटिव, you are able to discover an emergent mountain and receive greater reward than you would have from short term optimization। जब आप वेट करते हैं एक पोजीशन पे जो कि इनिशियली नेगेटिव नज़र आती है, आप इस चीज़ के लिए एबल हो सकते हैं कि आप डिस्कवर कर सकें एमर्जेंट माउंटेन और रिसीव कर सकें ग्रेटर रिवॉर्ड जो कि आपको शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन से मिल सकता था। नॉवेल्टी इफेक्ट्स। Short-term optimization can be bad, but not only because it prevents discovery of emergent mountains, but also because some hills can be transient. One way a hill can disappear is through novelty effects, where a shiny new feature can be engaging to customers in the short term, but uninteresting or even negative in the long term. Short-term optimization bad हो सकता है, नहीं हो कभी कभी नहीं भी, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डिस्कवरी ऑफ एमर्जेंट माउंटेन्स, बल्कि इसके साथ साथ कुछ हिल्स ट्रांजिएंट भी हो सकते हैं। एक तरीका जिससे हिल डिसअपेयर हो सकता है थ्रू नॉवेल्टी इफेक्ट, जबकि एक शाइनी न्यू फीचर इंगेजिंग होता है कस्टमर से शॉर्ट टर्म्स में, लेकिन अनइंटरेस्टिंग होता है इवन नेगेटिव होता है लॉन्ग टर्म में। नॉवेल्टी इफेक्ट के लिए यह डायग्राम इस्तेमाल किया गया। लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। अनदर वे ए हिल कैन डिसअपेयर इज थ्रू लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम मोर डोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स। दूसरा तरीका जिससे एक हिल डिसअपियर हो सकता है थ्रू लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि ज़्यादा डोमिनेंट कॉम्पिटिटर होता है। योर प्रोडक्ट में ऑक्यूपाई ए मार्केट निच, आपका प्रोडक्ट ऑक्यूपाई कर सकता है एक मार्केट निच को। इफ़ यू ट्राई टू कॉपी योर कॉम्पिटिटर यू मे इनिशियली सी सम बेनिफिट्स, बट एट द सेम पॉइंट योर कस्टमर्स मे लीव बिकॉज नॉट मच सेपरेट्स यू फ्रॉम योर डोमिनेंट कॉम्पिटेंट। आपका प्रोडक्ट ऑक्यूपाई कर सकता है एक मार्केट निच को। यदि आप कॉपी आपके कंप्यूटर से कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो आपको इनिशियली कुछ बेनिफिट नज़र आता है, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद आपका कस्टमर आपको छोड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है आपके और आपकी डोमिनेंट कॉम्पिटिटर के बीच में। डिफरेंशिएशन मैटर्स इन सम डायमेंशन मोर देन मदर्स। डिफरेंशिएशन मैटर्स करता है कुछ डायमेंशंस में अदर डायमेंशंस के कंपैरिजन में, यानी कि लूजिंग डिफरेंशिएशन रिवॉर्ड कम होता जाएगा, डोमिनेटर कॉम्पिटिटर विंस कॉम्पिटिटर रिवॉर्ड ज़्यादा होता जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ एन इंडस्ट्री एज एन डायनेमिक इकोसिस्टम वेयर ईच कंपनी हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड फंक्शन। आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में एज अ डायनेमिक इकोसिस्टम, जहाँ पे प्रत्येक कंपनी के में एक खुद का रिवॉर्ड फंक्शन होता है। When one company moves, it changes its own reward function as well as the reward function of other companies. जब एक कंपनी मूव करती है तो यह न केवल चेंज करती है खुद का रिवॉर्ड फंक्शन, बल्कि अदर कंपनीज के रिवॉर्ड फंक्शन को भी। इफ़ दिस साउंड्स लाइक बायोलॉजी यू आर नॉट मिस्टेकन। यदि आपको यह बायोलॉजी की तरह लगता है तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। द डायनेमिक्स हियर आर सिमिलर टू इवोल्यूशनरी फिटनेस लैंडस्केप। जो डायनेमिक्स यहाँ पर सिमिलर है वो इवोल्यूशनरी फिटनेस लैंडस्केप है। Plateau. A plateau is the flat area of the search space in which all the neighbor states of the current state contains the same value. Because of this algorithm does not find any best direction to move, a hill climbing search might be lost in the plateau area. प्लेटू एक फ्लैट एरिया होता है सर्च स्पेस का, जिसमें सारे नेबर स्टेट्स ऑफ करंट स्टेट्स कंटेन करते हैं सेम वैल्यू को, क्योंकि यह एल्गोरिथम फाइंड नहीं करता एक बेस्ट डायरेक्शन को मूव करने के लिए। ए हिल क्लाइंबिंग सर्च लॉस्ट हो सकता है प्लेटू एरिया में। प्लेटू एरिया के लिए यह डायग्राम इस्तेमाल किया गया है। रिजेस। ए रिजेस इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ द लोकल मैक्सिमम। रिजेस एक स्पेशल फॉर्म है लोकल मैक्सिमम का। इट हैज़ एन एरिया विच इज़ हायर देन इट्स सराउंडिंग एरियाज, बट itself has a slope and cannot be reached in a single move. एरिजेस एक स्पेशल फॉर्म ऑफ लोकल मैक्सिमम है। इसमें एक ऐसा एरिया होता है जो कि हायर होता है इसके सराउंडिंग एरिया से,
लेकिन इसमें खुद का एक स्लोप होता है और यह रीच नहीं हो सकता एक सिंगल मूव से। रीजेस के लिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेमेडीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। लोकल मैक्सिमम सॉल्यूशन। A local maximum is a peak state in the landscape which is better than each of its neighboring states, but there is another state also present which is higher than the local maximum. लोकल मैक्सिमम सॉल्यूशन, एक लोकल मैक्सिमम पीक स्टेट है लैंडस्केप में जो कि बेटर होता है इसके नेबरिंग स्टेट से, लेकिन कुछ अनदर स्टेट ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं जो कि हायर देन द लोकल मैक्सिमम होते हैं। बैक ट्रैकिंग टेक्निक कैन बी अ सॉल्यूशन ऑफ द लोकल मैक्सिमम इन स्टेट लैंड एंड स्टेट स्पेस लैंडस्केप। बैक ट्रैकिंग टेक्निक एक सॉल्यूशन हो सकता है लोकल मैक्सिमम का स्टेट स्पेस लैंडस्केप में। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ द प्रॉमिसिंग पाथ so that the algorithm can backtrack the search space and explore other paths as well. Backtracking टेक्निक सॉल्यूशन हो सकता है लोकल मैक्सिमम का स्टेट स्पेस लैंडस्केप में। आपको इसके लिए क्रिएट करना है एक लिस्ट ऑफ प्रॉमिसिंग पाथ इस तरीके से कि एल्गोरिथम बैकट्रैक हो सकता है सर्च स्पेस में और एक्सप्लोर करना है अदर पाथ को भी। प्लेट्यू सॉल्यूशन। The solution for the plateau is to take big steps or very little step while searching to solve the problem. Randomly select a state which is far away from the current state so it is possible that the algorithm could find non-plateau region. Plateau solution. सॉल्यूशन प्लेट्यू के लिए यह होता है कि आपको बिग स्टेप्स लेने हैं या फिर बहुत छोटे स्टेप्स जब भी आप सर्चिंग करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रैंडमली सेलेक्ट करना होता है एक स्टेट जो कि बहुत फार अवे होता है करंट स्टेट से, इसलिए यह पॉसिबल होता है कि एल्गोरिथम कुड फाइंड करे नॉन प्लेट्यू रीजन। रिजिस सॉल्यूशन। With the use of bidirectional search or by moving in different direction, we can improve this problem. Rigid solution, bidirectional सर्च के यूज़ से या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अभी तक इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था उस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन था यहाँ पर एक्सप्लेन करें हिल क्लाइंबिंग सर्च एक एग्जांपल के साथ और क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं हिल क्लाइंबिंग सर्च के साथ और क्या रेमेडीज हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था CSV2 B7 सेमेस्टर एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2019 IT ब्रांच के लिए 7 मार्क्स का यह क्वेश्चन था। हिल क्लाइंबिंग सर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम एक लोकल सर्च एल्गोरिथम है जो कि कंटिन्यूसली मूव करता है उस डायरेक्शन में जिसमें इंक्रीज़ होता है एलिवेशन या फिर वैल्यू, ताकि फाइंड किया जा सके पीक ऑफ द माउंटेन या फिर बेस्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। यह टर्मिनेट हो जाता है जब रीच करता है पीक वैल्यू जहां पर कोई भी नेबर में हायर वैल्यू ना हो। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जा सके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। वाइडली डिस्कस एग्जाम्पल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का है वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है मिनिमाइज़ करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेल्समैन। इसे ग्रीडी लोकल अप्रोच सर्च भी कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ देखता है गुड इमीडिएट नेबर स्टेट से और उसके ऊपर नहीं देखता है। एक नोड ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में 2 कंपोनेंट होते हैं जो कि होते हैं स्टेट और वैल्यू। हिल क्लाइंबिंग मोस्टली यूज़ होता है जब एक गुड ह्यूरिस्टिक अवेलेबल होता है। इस एल्गोरिथम में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है मेंटेन करने की और हैंडल करने के लिए सर्च ट्री या ग्राफ को, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ कीप करता है एक सिंगल करंट स्टेट को। फीचर्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। कुछ फीचर्स होते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के, जैसे कि जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट। हिल क्लाइंबिंग वेरिएंट है जनरेट और टेस्ट मेथड का। जनरेट और टेस्ट मेथड प्रोड्यूस करते हैं फीडबैक, जिससे कि हेल्प मिलता है यह डिसाइड करने के लिए कि कौन सा डायरेक्शन में मूव करना चाहिए आपको सर्च स्पेस में। ग्रीडी अप्रोच। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम सर्च मूव करता है डायरेक्शन में जो कि ऑप्टिमाइज करता है कॉस्ट को। नो बैक ट्रैकिंग। यह बैक ट्रैक नहीं करता है सर्च स्पेस को क्योंकि यह रिमेंबर नहीं करता है प्रीवियस स्टेट को। एग्जाम्पल, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को कैटेगराइज किया जा सकता है एक इनफॉर्म सर्च के तौर पे, इसलिए हम यह कर सकते हैं कि हम डिपेंड कर सकते हैं नोड बेस्ड सर्च या फिर प्रॉब्लम्स जैसे कि एनग्रीन प्रॉब्लम्स इसके इस्तेमाल करके। यदि हमको इस कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक सिंपल एग्जांपल लेना होगा। जैसे हमने इनिट स्टेट में इनिशियल स्टेट क्या है हमारा ADCB और गोल स्टेट है DCBA।
तो हमारा जो की पॉइंट यह है कि किसी भी हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको चूज़ करना है कि अप्रोप्रिएट ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मान लीजिए हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन को एच एक्स फॉर +1 फॉर ऑल द ब्लॉक्स इन द सपोर्ट स्ट्रक्चर इफ द ब्लॉक इज करेक्टली पोजिशन अदरवाइज -1 फॉर ऑल द ब्लॉक्स इन द सपोर्ट स्ट्रक्चर। हियर वी कॉल, यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि कोई ब्लॉक करेक्टली पोजिशन है, यदि है सेम सपोर्ट स्ट्रक्चर गोल स्टेट के हिल क्लाइंबिंग प्रोसीजर जो कि पहले डिस्कस किया गया है वहाँ पर हम देखते हैं स्टेशंस के और इनके ह्यूरिस्टिक से, ताकि आप टारगेट स्टेट तक पहुँच सकें। तो पहला स्टेट मान लीजिए ADCB है, यहाँ पर H1 = -6 होगा। नेक्स्ट है H2 = -3, H3 = -1, H4 = 0। इसके बाद है H5 = +1, H6 = +3 और H7 = +6। तो ये आपका फाइनल स्टेट है। प्रॉब्लम्स क्या क्या एसोसिएटेड होते हैं हिल क्लाइंबिंग के साथ? लोकल मैक्सिमा। यदि आप क्लेम करते हैं हिल को इंक्रीमेंटली तो आप एंड अप करेंगे एक लोकल मैक्सिमम पे और मिस आउट करेंगे एक अपॉर्चुनिटी, ताकि आप लैंड कर सकें ग्लोबल मैक्सिमम पे ज़्यादा बिगर रिवार्ड के साथ। यदि आप कंसर्न करते हैं लोकल मैक्सिमम के बारे में तो ऑफन रैप्ड अप होता है इन क्रिटिक्स ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म में। यह है लोकल मैक्सिमम का डायग्राम। लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा को स्ट्रेट किया जा सकता है हिल डायग्राम के द्वारा, जैसा कि ऊपर के डायग्राम में किया गया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट स्पेस को, जो कि कोलैप्स होता है एक सिंगल डायमेंशन में। रियलिटी में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जिससे कि प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकता है। एमर्जेंट मैक्सिमा, यदि आपने कम अल्फ़ा बीटा टेस्ट किए हैं तो या फिर अल्फ़ा बीटा टेस्ट ऐसे किए हैं जो कि फुली कैप्चर नहीं करते नेटवर्क इफेक्ट को, तो आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कि एक चेंज जो कि इनिशियली बहुत बैड होता है और गुड होता है लॉन्ग रन में। यह आइडिया जो कि डिस्टिंक्ट होता है इस कंसर्न से अबाउट इंक्रीमेंटलिज्म, इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है डायनेमिक रिवार्ड फंक्शन एनिमेशन के तौर पे। जैसा कि हमने पहले देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के प्रोडक्ट स्पेस ईच वीडियो फ्रेम रिप्रेजेंट करेगा एक टाइम स्टेप को और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा इमीडिएट मेजरेबल रिवॉर्ड को। जब एक प्रोडक्ट चेंज होता है तो इनिशियल इफेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन इवेंचुअली कस्टमर इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं न्यूज़ वर्जन को, जैसा कि चेंजेस शो होता है रिवॉर्ड फंक्शन। जब भी आप वेट करते हैं कि ऐसे पोजीशन के लिए जहाँ पे इनिशियली यह नेगेटिव दिखाई देता है, तो अब आप डिस्कवर कर सकते हैं इमर्जेंट माउंटेन को, रिसीव कर सकते हैं ग्रेटर रिवॉर्ड, जो कि आपको शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन से मिल सकता था। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नॉवेल्टी इफेक्ट। शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन बैड हो सकता है, न केवल क्योंकि यह प्रिवेंट करता है डिस्कवरी ऑफ इमेजिन माउंटेन, बल्कि कुछ हिल्स ट्रांसिएंट भी होते हैं। एक तरीका जिससे एक हिल डिसअपियर हो सकता है इस थ्रू नॉवेल्टी इफेक्ट्स, जहाँ पे एक शाइनी न्यू फीचर एंगेजिंग हो सकता है कस्टमर के लिए शॉर्ट टर्म में, लेकिन अनइंस्ट्रक्टिंग हो सकता है या फिर साथ नेगेटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म में। जैसा कि आपको नॉवेल्टी के लिए इफेक्ट के लिए डायग्राम में दिया गया है। लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब दूसरा एक तरीका जिससे कि हिल डिसअपियर हो सकता है वो हो सकता है लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ज़्यादा डोमिनेंट कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का नाइस मार्केट है, आप अपने कॉम्पिटिटर को ट्राई करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कॉपी करने के लिए ट्राई करते हैं, तो आपको इनिशियली शुरुआत में कुछ बेनिफिट नज़र आएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके कस्टमर आपको छोड़ के जाने लगेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ आपको सेपरेट नहीं कर पाएगी आपके डोमिनेंट कॉम्पिटिटर से। डिफरेंशिएशन मैटर करता है कुछ डायमेंशंस में अदर डायमेंशंस की कंपैरिजन में। जैसे कि आपको दिया गया है, यदि आपकी डिफरेंशिएशन कम होती है तो आपका रिवार्ड कम होता जाएगा। यदि आपका रिवार्ड कम होता जाएगा यानी आपकी कॉम्पिटिटर का रिवार्ड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आप इंडस्ट्री को सोच सकते हैं कि ऐसा डायनेमिक इकोसिस्टम के तौर पे जहाँ पे प्रत्येक कंपनी का एक खुद का रिवॉर्ड फंक्शन होता है। जब एक कंपनी मूव करती है तो ये चेंज होता है, तब न केवल चेंज होता है इसका रिवॉर्ड फंक्शन, साथ ही साथ अदर कंपनीज़ का भी रिवॉर्ड फंक्शन चेंज होता है। यह एक बायोलॉजी की तरह साउंड करता है, तो आप गलत नहीं है। डायनेमिक हियर जहाँ पर जो बहुत सिमिलर है वो फिटनेस लैंडस्केप के बहुत सिमिलर है। नेक्स्ट है प्लेट्यू। एक फ्लैट एरिया है सर्च स्पेस का, जिसमें सारे नेबर स्टेट्स ऑफ करेंट स्टेट कंटेन करते हैं सेम वैल्यू को, क्योंकि यह एल्गोरिथम ना केवल फाइंड करता है एनी बेस्ट डायरेक्शन टू मूव, एक हिल क्लाइंबिंग सर्च लॉस्ट हो सकता है प्लेट्यू एरिया में। प्लेट्यू एरिया के लिए यह डायग्राम है। नेक्स्ट है रीजेस।
एक रीजस एक स्पेशल फॉर्म है लोकल मैक्सिमम का। यह एक एरिया है जो कि हायर होता है इसके सराउंडिंग एरिया में, ना केवल इसमें स्लोप होता है बल्कि यह पहुंच नहीं सकता है सिंगल मूव पे। रेमेडीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। लोकल मैक्सिमम सॉल्यूशन। एक लोकल मैक्सिमम एक पीक स्टेट होता है लैंडस्केप में जो कि बेटर होता है इसके नेबरिंग स्टेट से, लेकिन अनदर स्टेट प्रेजेंट जो कि होता है हायर देन लोकल मैक्सिमम। बैक ट्रैकिंग टेक्निक एक सॉल्यूशन हो सकता है ऑफ द लोकल मैक्सिमम स्टेट स्पेस लैंडस्केप में। क्रिएट किया जाता है इसमें लिस्ट ऑफ प्रॉमिसिंग पाथ इस तरीके से कि एल्गोरिथम बैक ट्रैक कर सकें सर्च स्पेस को और एक्सप्लोर कर सकें अदर पाथ को एज वेल। प्लेट्यू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर द प्लेट्यू में लिया जाता है बिग स्टेप्स या फिर बहुत लेटिव स्टेप्स जब भी आप सर्च करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है स्टेट जो कि फार अवे होता है फ्रॉम द करंट स्टेट्स। इससे यह पॉसिबल होता है कि एल्गोरिथम फाइंड करे नॉन प्लेटिव रीजन को। रीजस सॉल्यूशन बाई डायरेक्शनल सर्च के यूज़ से या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।